हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रकाश माला एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो आज हम लोग अलंकार कर रहे थे इससे पहले, और उसी का जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। और 8 अलंकार हम लोग अर्थालंकार में कर चुके हैं, और ये 9वां अलंकार हम लोग आज करने वाले हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। क्या? अतिशयोक्ति अलंकार। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन यानी कि उपमेय का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर या लोक सीमाओं से बढ़कर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूँछ में लगन न पाए आग, लंका शीघ्री जल गए गए निशाचर भाग। इसका क्या था कि जहाँ किसी वस्तु का जो है वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, तो वही देखिए कि कितना बढ़ा चढ़ा कर किया गया है कि हनुमान की पूँछ में लगन न पाए आग, लंका शीघ्री जल गए गए निशाचर भाग। कि हनुमान जी के पूँछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका जलकर राख हो गया और सारे राक्षस भाग गए। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए। आगे नदियाँ पड़ी अपार, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कि आगे अपार नदियाँ पड़ी हुई है, राणा साहब इस पार बैठ के सोच रहे हैं, तब तक उस पार उसका घोड़ा जो है चेतक उस पार उतर जाता है। कि जब तक मैं सोच रहे हैं तब तक में घोड़ा पार उतर गए। तो इसी को बोलते हैं कि बात को जो है बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है। कि ऐसा होता है कि जब तक में आदमी सोच रहा है उससे पहले ही घोड़ा पार उतर गया, उतना भयंकर अपार नदियाँ हैं। तो इसी को जो है बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है। देखिए यहाँ है, बालों को खोल कर मत चला करो दिन में, रास्ता भूल जाएगा सूरज। क्या कर रहा है कि बालों को खोल कर मत चला करो दिन में, रास्ता भूल जाएगा सूरज। प्रेमी अपने प्रेमिका से कह रहा है कि तुम्हारे घने लंबे काले बालों को देखकर तुम दिन में इसे खोल के मत चला करो, नहीं तो तुम्हारे इस बाल को देख के दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। तो ये जो है मतलब बढ़ा चढ़ा कर अपने प्रेमिका का तारीफ कर रहा है। तो इसे ही बोलते हैं क्या? अतिशयोक्ति अलंकार। क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार। सभी को समझ में आ गया? यहाँ चलिए 10 नंबर में अन्योक्ति अलंकार। क्या है? अन्योक्ति अलंकार। जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा, क्या? जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक वर्णन किया जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। क्या होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है। क्या है? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंदियो, आगे कौन हवाल। कहता है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंदियो, आगे कौन हवाल। कि जैसी जो है शादी होके आए तो अपने शादी में इतना मसरूफ़ हो गए कि राज दरबार में क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं है। जैसे तैसे चलने लगा, कोई संभालने, राजा ही नहीं रहेगा कुर्सी पर तो उसका जो है कार्यभार कौन संभालेगा। और किसी को हिम्मत भी नहीं हो रहा था कहने का कि इस राजा से बोलने जाए कि आप चल के और जो है राजकाज को देखिए, संभालिए। तो बिहारी, कवि बिहारी, कौन? कवि बिहारी राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे। तो वहीं जो है एक शायरी के द्वारा यानी कि एक दोहा लिखते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंदियो, आगे कौन हवाल। कि वो प्रस्तुत के माध्यम से जो है प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक वर्णन कर रहा है कि न तो पराग है, न ही मधुर मधु है, शहद है, और न इस काल में विकास भी नहीं हो रहा है,
और अली जो है, भंवरा जो है कली से यानी कि फूल से बंधा हुआ है, यानी कि राजा जयसिंह को बोल रहा है। अली राजा जयसिंह को बोल रहा है और कली उसकी पत्नी को बोल रहा है कि मतलब प्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन कर रहा है कि अली भंवरा जो है फूल से बंधा हुआ है, तो आगे कौन इसका देखने वाला है, इसको देखने वाला, इसको इसीलिए जो बोल रहा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौ बंदियों, आगे कौन हवाल, कि आगे इस राज को कौन देखने वाले हैं। और तब जैसे जो है बुलाते हैं इसको बिहारी को, और इसे जो है ऐसे सबको पहले फांसी का सज़ा होता था, लेकिन इसको इसमें जो है ढेर सारा उपहार मिलता है, और जैसी तब जो है आ जाते हैं अपने राज दरबार में काम को संभालने के लिए। दूसरा उदाहरण है, जिन जिन देखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। यहाँ भी जो है भंवरे के माध्यम से जो है इसका जो है अपने दरबारी कवि जो है अपने राजा के लिए, धनहीन जो राजा हो गया है, तो उसी के बारे में चर्चा कर रहा है कि राजा ही धनहीन हो गया है, तो अब अपत कटीली डार ही सिर्फ पड़ी हुई है। 11 नंबर पर भ्रांतिमान अलंकार। कौन सा है? भ्रांतिमान अलंकार। जब भ्रमवश किसी एक चीज को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो, तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। कब? तो जब भ्रमवश किसी एक चीज को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम होता है, कि जैसे आप रस्सी को देख लिए और देख के आपको लगा कि सांप है, वो सच में है रस्सी, लेकिन आप उसको समझ रहे हैं क्या? सांप, यानी कि भ्रम हो रहा है कि रस्सी है, सांप है। ठीक है। कहता है फिरत धरन नूतन पथिक, चले चकित चित भागी, फुलियो देखी पलाश वन, समूहे समुझी दावागी। कि पथिक जा रहा है और रास्ते में चकित चित मतलब पलाश के फूल को देख के वो चकित हो गया कि उसे क्या लगा? उसे लगा कि जंगल में जो आग लग गई है। लाल लाल पलाश के फूल को देख के उसे लगा कि जंगल में आग, यानी कि दावागी, यानी कि जंगल की अग्नि होता है, कि उसे लगा पथिक को कि रास्ते यानी कि जंगल में आग लग गई है। उसी को देख के वह चकित हो गया। बिहारी जी, इस दोहे को बिहारी ने लिखा है। दूसरा इसका है कि वृंदावन विहरत फिरे राधानंद किशोर। वृंदावन में रात में राधा जी और कृष्ण जी जो है टहल रहे हैं, तो नीरद यामिनी जानी संग डोले मोर बोले मोर, कि उसे जो है काला घना बादल समझकर जो है उसके संग संग मोर चलने लगे और बोलने लगे। क्या? कि वृंदावन विहरत फिरे राधानंद किशोर, नीरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर। कि राधा और नंद किशोर काले रातों में जो है टहल रहे हैं वृंदावन में, और मोर को भ्रम हो गया कि ये काला बादल है, और उसी के संग संग चलने लगे और बोलने लगे। 12 नंबर पर है दीपक अलंकार। क्या है? दीपक अलंकार। जहाँ अब उपमेय और उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए। क्या? उपमेय और उपमान दोनों का एक ही धर्म कहा जाए, वहाँ दीपक अलंकार होता है। अर्थात जिस प्रकार एक स्थान पर रखा हुआ दीपक अनेक वस्तुओं को प्रकाशित करता है, जैसे मुख और चंद्र शोभते हैं। क्या है? मुख और चंद्र। क्या है? मुख और चंद्र। प्रस्तुत भी है, प्रस्तुत भी है। उपमान और उपमेय, ये उपमान और उपमेय दोनों शोभते हैं। कहत नटत रीझत खीझत, मिलत खिलत लजीजात, भरे मौन भौन में करत है नयन ही सब बात। कि यहाँ जो है प्रेमी प्रेमिका से को देखते हैं तो कहते हैं, क्या होता है? कहत कहते हैं, फिर नटत नटते हैं, रीझत रीझते हैं, फिर खीझत खींचते हैं, मिलते हैं, फिर खिलते हैं, जैसे फूल खिलते हैं खिलते हैं, और फिर क्या है? लजाते हैं, सिकुड़ते हैं। भरे मौन
मतलब आँखों ही आँखों में करत है नैया नहीं बात सब बात, मतलब आँखों ही आँखों से सारे बात करते हैं। तो यहीं पर हम अपने क्लास को यहीं से समाप्त करते हैं। आज की क्लास कैसी लगे आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर क्लास अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।